हेलो स्टूडेंट, मैं हेमंत एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस वीडियो में। आप इस वीडियो में देखेंगे ये 9th क्लास की बुक साइंस का चैप्टर 1 चल रहा था। अब इसमें हम मैटर के ऊपर डिस्कस करते थे, तो इसमें जो बुक है, बुक में दूसरी बार आने वाले क्वेश्चन आंसर हैं, उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमारा प्रश्न पहला है, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को उसका घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर क्या दिया गया है? द्रव्यमान अपन आयतन या द्रव्यमान बटे आयतन। तो बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। कुछ पदार्थ दिए गए हैं, उनको बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है उनके घनत्व के आधार पर, जैसे कि वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चौक, रुई और लोहा। इनको हमें इनके घनत्व के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। अब बात आती है हमारा घनत्व। घनत्व का मतलब होता है किसी पदार्थ का अगर हम घनत्व देखें तो ये उनके मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट को शो करता है। अगर किसी ठोस पदार्थ का घनत्व देखें तो उसमें उनका मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट बहुत पास पास रहते हैं उसके मॉलिक्यूल, जिसमें उसका जाना घनत्व रहता है। ऐसे ही द्रवावस्था में देखें तो उसके मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट थोड़े दूर दूर होता है और ये द्रव का घनत्व होता है, तो ये ठोस की अपेक्षा थोड़ा कम है। और गैसेस अवस्था में घनत्व बहुत कम होता है, जिसमें मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट बहुत बहुत ही दूर दूर होता है। ऐसे तो यही हमें व्यवस्थित करने हैं। अब उत्तर में हम देखते हैं घनत्व बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे कम घनत्व किसका होगा? वायु का। वायु मतलब गैस। फिर उससे जाना घनत्व चिमनी के धुआं का। ये चिमनी का धुआं क्या होता है कि जो कार्बन के ठोस अवस्था में अणु होते हैं, उन अणुओं को गैस में मिला हुआ मिक्सचर माना जाता है, तो ये चिमनी का धुआं बन जाता है। तो चिमनी के धुएं से जाना घनत्व अपना किसका है? रुई का। रुई से जाना घनत्व किसका? जल का, जल या वाटर। फिर जल से जाना घनत्व किसका है? शहद का। और शहद से जाना चौक का। और सबसे जाना किसका है? लोहे का। तो ये हमारे बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में व्यवस्थित हो गई पदार्थ। अब क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे 2 पॉइंट हैं, क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर बी। तो हम क्वेश्चन नंबर ए को देखते हैं। सबसे पहले, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। सारणीबद्ध का मतलब है सारणी के रूप में उसके पूरे गुणों को बताइए। तो यहाँ उत्तर ए दिया गया है। उत्तर ए में ये सारणी बनी हुई है, जिसमें आप सबसे पहले कॉलम में क्या दिया गया है? गुण। अब इसके बाद जो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों दी गई हैं। अब गुण में हम सबसे पहले नंबर पे देखते हैं आकार। आकार तो हर एक पदार्थ का एक फिक्स आकार होता है। तो ये ठोस अवस्था में आकार निश्चित होता है एंड द्रवावस्था में आकार अनिश्चित हो जाता है। अब आकार का बात करें तो द्रवावस्था में अनिश्चित कैसे? एक गिलास पानी ले लेते हैं हम और ये 2-3 बर्तन ले लेते हैं। तो अगर एक गिलास पानी को हम जैसे ही थाली में डालते हैं तो वो थाली के आकार का हो जाता है। अगर लोटे में भरते हैं तो लोटे का आकार हो जाता है। ज़मीन पर डालते हैं तो ज़मीन के आकार का होता है। गिलास में भरते हैं तो गिलास के आकार का ही हो जाता है। यानी इसका आकार बदल जाता है। तो ये आकार यहाँ पर अनिश्चित हो जाता है। एंड गैस अवस्था में आकार भी अनिश्चित होता है, जबकि ठोस अवस्था में आकार निश्चित होता है। अब गुण में नंबर 2 आयतन। आयतन मतलब वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? ठोस अवस्था में आकार और आयतन भी निश्चित होते हैं। अब द्रव अवस्था में आयतन होता है वो अनिश्चित हो जाता, निश्चित है यहाँ पर। एंड गैस अवस्था में आयतन हमारा अनिश्चित है। अब ये द्रव अवस्था में आयतन निश्चित है। इसका क्या मतलब है कि अगर एक गिलास पानी ले लिया आपने, अगर आपने उसको लोटे में डाला तो लोटे के आकार का तो हो जाता है, लेकिन रहता एक गिलास ही है। अगर किसी घड़े में डाल दें एक गिलास पानी तो एक गिलास का एक गिलास ही पानी रहता है। तो ये उसका वॉल्यूम या आयतन कहलाता है। अब हमारा तीसरा गुण क्या है? दृढ़ता। दृढ़ता या हार्डनेस। तो सभी ठोस पदार्थ दृढ़ होते हैं। दृढ़ मतलब कि कठोरता, जिन्हें आसानी से दबाया ना जा सके।
तो ये दृढ़ होते हैं। और द्रव पदार्थ हैं, ये दृढ़ नहीं होते हैं, और गैस भी दृढ़ नहीं होते हैं। अब इसके बाद हमारा फोर्थ गुण है क्या? तरलता। तरलता का मतलब होता है अगर कोई वस्तु बहती है तो बहाव को ही हम तरलता कह लेते हैं। अब ठोस हैं जो वो बह नहीं सकते हैं। द्रव अवस्था में जो कुछ भी पदार्थ होते हैं वो सबके सब बह सकते हैं, और गैस अवस्था में पदार्थ होते हैं वो सबके सब भी बह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ठोस में तरलता नहीं पाई जाती, द्रव में तरलता पाई जाती है, और गैस में भी तरलता पाई जाती है। अब इसके बाद 5वें नंबर पर जो गुण है, 5वें नंबर पर गुण क्या है अपना? अंतराणुक बल। अंतराणुक बल क्या कहलाता है? दो अणुओं के बीच लगने वाला बल। जब दो मॉलिक्यूल होते हैं ऐसे, तो वो एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षण करते हैं, यानी अपने तरफ खींचते हैं ऐसे, तो ये बल अंतराणुक बल कहलाता है। तो हम इसमें क्या देखते हैं कि ठोस अवस्था में अंतराणुक बल होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, द्रव अवस्था में अंतराणुक बल कम होता है, और गैस अवस्था में ठोस तथा द्रव दोनों की अपेक्षा ही कम होता है। यानी सबसे कम अंतराणुक बल किस में होता है? गैस में ही होता है। अब नंबर 6, 6वें नंबर का गुण क्या है अपना? संपीड़ितता। संपीड़ितता का मतलब होता है कि फैलना या दबाना। अगर हम ठोस को दबाएं तो वो बिल्कुल भी नहीं दब सकते हैं, तो ये उसका नगण्य यानी बहुत ही कम मात्रा में दबते हैं, बिल्कुल 0%, 0.001। अब गैस द्रव अवस्था में जो संपीड़ितता होती है वो थोड़ी ठोस अवस्था की अपेक्षा ज़्यादा होती है, एंड गैस अवस्था में अत्यधिक संपीड़नीय, सबसे ज़्यादा संपीड़ितता इसमें पाई जाती है। नंबर 7 में हमारा क्या है? कणों की स्थिति यानी मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट। जो ठोस पदार्थ होते हैं उसके कण बहुत ही पास पास सटे होते हैं, इसलिए ये ठोस पदार्थ कहलाते हैं। द्रव अवस्था में पदार्थ क्या रहते हैं? ठोस की अपेक्षा थोड़े दूर दूर रहते हैं, एंड गैस में क्या रहते हैं? गैस में ठोस तथा द्रव दोनों की अपेक्षा ही बहुत दूर दूर होते हैं। तो ये गैस के मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट हो गया है। अब इसके बाद नंबर 8, विसरण। विसरण क्या होता है? किसी पदार्थ का दूसरे पदार्थ में मिश्रित होने की दर को विसरण कहते हैं। तो विसरण क्या होता है? किसी दूसरे पदार्थ में मिलना, अपने आप ही मिलना विसरण कहलाता है। तो ठोस का ठोस में विसरण नहीं होता है, यानी अगर दो अलग अलग ठोस पदार्थ रखे हैं तो वो अपने आप एक दूसरे में नहीं मिल पाएंगे। अब द्रव में क्या देखते हैं हम? द्रवों में ठोस तथा गैस दोनों का विसरण हो जाता है। अगर हम ठोस में द्रव को मिलाएं तो वो पूर्णतः एक दूसरे में मिल जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखें तो एक गिलास पानी में शक्कर को घोलना या नमक को घोलना, ये द्रव में ठोस का मिश्रण हो गया है। और गैस में भी गैस का ठोस, द्रव और गैस तीनों में मिश्रण हो जाता है। तो ये हमारा यहाँ पर मिश्रण कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसका क्वेश्चन नंबर बी, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। टिप्पणी कीजिए का मतलब होता है कि जो शब्द या टर्म दिए गए हैं इनको आपको समझाना है। तो हमारा सबसे पहला टर्म क्या दिया गया है? दृढ़ता, संपीड़ितता, तरलता, किसी बर्तन में गैस का भरना, आकार, गतिज ऊर्जा एवं घनत्व। ये क्या होते हैं ये आपको बताना रहेगा। तो उत्तर में हम सबसे पहले देखते हैं दृढ़ता। दृढ़ता या हार्डनेस। तो वे पदार्थ जिन्हें आसानी से तोड़ा या दबाया ना जा सके,
दृढ़ पदार्थ कहलाते हैं तथा पदार्थ का यह गुण दृढ़ता कहलाता है। आपने देखा होगा कि जितने भी ठोस पदार्थ हैं वे सबके सब दृढ़ पदार्थ होते हैं। किसी पदार्थ की दृढ़ता उस पदार्थ के अणुओं या कणों की व्यवस्था यानी मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट या अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड करता है या आधारित करता है। दृढ़ता हमेशा ठोस पदार्थों में ही पाई जाती है। ये एक स्पेसिफिक गुण है, आपको ये याद करके रखना है। दृढ़ता हमेशा ठोस पदार्थों में पाई जाती है। अब इसके बाद नंबर दूसरा क्या है अपना, संपीड़ितता। संपीड़ितता का मतलब क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी। अब कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है या संपीड़ितता क्या होती है, द्रव व गैस पदार्थों के कणों के बीच काफ़ी रिक्त स्थान होता है। काफ़ी रिक्त स्थान ऐसा कि मॉलिक्यूलर बहुत दूर दूर होते हैं तो इनके बीच में जो स्पेस रहता है जिसे हम मॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं, जिसमें हवा भरी होती है, इनमें हवा भर जाती है जिससे पदार्थों को दबाया जा सकता है और पदार्थ की इस गुण को ही संपीड़ितता कहते हैं। अब नंबर तीसरा गुण क्या है अपना, तीसरा पॉइंट है तरलता। तरलता को आपको समझाना है। तरलता कहलाती क्या, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी में आप क्या बताएंगे कि पदार्थ के बहने का गुण, पदार्थ का बहने का गुण उसकी तरलता कहलाता है। अब कौन पदार्थ कितना तेज बहते हैं कितना धीमे बहते हैं ये उसकी तरलता के ऊपर डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट है बर्तन में गैस को भरना। जैसे कोई बर्तन ले लेते हैं, हम मान के चलो सिलेंडर ले लेते हैं, तो सिलेंडर में गैस को भरना, तो गैस के अणु या कण के बीच काफ़ी रिक्त स्थान होता है जिससे उन्हें काफ़ी दबाया जा सकता है। इस प्रकार एक छोटे बर्तन में काफ़ी गैस भरी जा सकती है। इस प्रकार जो पूरा बर्तन होता है वो पूरा गैस से भर जाता है। आप इससे एग्जाम्पल के तौर पर रसोई में घर में रखा हुआ एक गैस सिलेंडर को ले सकते हैं कि वो पूरा गैस सिलेंडर गैस से भरा होता है। अब इसके बाद है अपना आकार। आकार या शेप। वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे उस वस्तु का आकार कहते हैं। मतलब अगर आपने किसी वस्तु को ज़मीन पर रखा है तो उसके नीचे जितना स्थान घेरती है वो उसका आकार हो जाता है। कोई एग्जाम्पल, आप जैसे कोई पेन ले लेते हैं तो उसको एक पेज पे रखकर उसके चारों तरफ एक लाइन बनाइए तो जितना स्थान घेरता है वो उसका शेप कहलाएगा। अब है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या होती है कि अणु को गति करने के लिए अणु में निहित ऊर्जा की गतिज ऊर्जा कहते हैं। जो कोई मॉलिक्यूल होता है उसमें गति करने के लिए एक फिक्स एनर्जी होती है, उस एनर्जी को उसकी गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो ठोस के अणुओं में सबसे कम होती है, द्रव के अणुओं में या द्रव पदार्थ के अणुओं में ठोस से ज़्यादा होती है। इसलिए द्रव के अणु होते हैं जो बह जाते हैं, आसानी से बह जाते हैं, तथा गैस पदार्थ के अणुओं में सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा होती है। इसलिए गैस खुले में नहीं रह पाती है और बहुत जल्दी गति करके निकल जाती है। अब सबसे लास्ट अपना पॉइंट आता है क्या है, घनत्व या डेंसिटी। डेंसिटी में हम क्या बताएंगे, किसी पदार्थ के इकाई आयतन में उपस्थित कणों की संख्या उस पदार्थ का घनत्व कहलाती है। अब किसी पदार्थ का इकाई आयतन क्या कहलाएगा कि अगर 1 सेंटीमीटर लंबाई, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई और 1 सेंटीमीटर ऊंचाई, इतने में उपस्थित मॉलिक्यूलर नंबर यानी अणुओं की संख्या को हम उसका घनत्व कहेंगे कि इतने इकाई क्षेत्रफल में कितने अणु उपस्थित हैं। घनत्व का सूत्र क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन।
इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय।